तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना को रोकने में मोदी सरकार पूर्णतः विफल हुई है तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो आपको बताने वाले हैं कि चीन से डरी मोदी सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय ने आदेश किया जारी, कहा चीन के खिलाफ कम बयानबाजी करें भाजपा नेता। जी दोस्तों, ये किस तरह से चीन से डर गई है मोदी सरकार, इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि AIMIM ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मोदी सरकार से और योगी सरकार से मांग। जी दोस्तों, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने डॉक्टर कफील खान के लिए मांग की है, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में सचिन पायलट समेत कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ कांग्रेसी राजस्थान ने कार्रवाई करी शुरू। स्पीकर ने नोटिस भेजकर मांगा सभी से जवाब। वहीं पायलट ने कहा कि मैं अभी नहीं जा रहा हूं भाजपा में, अभी भी हूं मैं कांग्रेस का सदस्य। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बर्खास्त होने के बाद किस तरह से सचिन पायलट की हेकड़ी लिख ली और अब कह रहे हैं कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। जी दोस्तों, विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ जो है सचिन पायलट ने कहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ताइवान को हथियार बेचने पर भड़का चीन, अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर लगा दिया बैन। जी दोस्तों, कड़ी कार्रवाई अमेरिका पर की है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी बताए कि कोरोना अब देश में कौन फैला रहा है। आखिरकार पहले तो कोरोना बीजेपी के द्वारा जमातियों ने फैलाया था, लेकिन अब बीजेपी के नेता कोरोना महामारी से निकल रहे हैं। तो ये कौन सी जमात में गए थे, बीजेपी बताए। तो ये काफी बड़ा हमला तेजस्वी यादव ने बोला है बीजेपी पर, आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ बोला है तेजस्वी यादव ने। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई फटकार, बोले दुनिया भर में कोरोना फैलाने के लिए चीन है जिम्मेदार, शी जिनपिंग से बात करने का कोई मतलब नहीं। जी दोस्तों, ये काफी बड़ी फटकार चीन को डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा गोबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ होगा इस गोबर का। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के सियासी संकट के बीच केंद्रीय मंत्री बोले उद्धव ठाकरे सरकार भी महाराष्ट्र में जल्दी गिरने वाली है। जी दोस्तों, इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम नेपाली विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री के बाद अब विदेश मंत्री का आपत्तिजनक बयान, कहा बदल जाएगा रामायण का इतिहास, रामायण सभ्यता का पुख्ता प्रमाण नहीं है कि राम भारत में या अयोध्या में पैदा हुए थे। जी दोस्तों, आपको बता दें काफी बड़ी जो घटना हुई है सामने। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार को लग सकता है। तो सब खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बट तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन से डरी मोदी सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज आदेश किया जारी, चीन के खिलाफ कम बयानबाजी करें भाजपा नेता और चीन के सामान का भी विरोध करने पर लगाएं लगाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज सामने निकल कर आ गया कि चीन से किस तरह से मोदी सरकार डर गई है प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश के बाद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें बीजेपी के मंत्री और पद अधिकारियों को सीधा आदेश दिया गया है कि वे कम से कम चीन के खिलाफ बयानबाजी करें। वहीं आदेश में कहा गया है कि RRS और अन्य भगवा पार्टी जो व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए हैं तथा जो चीन के सामान का विरोध कर रहे हैं वे भी अब इस विरोध करने पर लगाम लगाएं और भारत में चीन के सामान का बिल्कुल भी विरोध ना करें। तो किस तरह से अब मोदी सरकार डर गई है चीन से और खुद ही मना करने लगी कि भाजपा के नेता उसके खिलाफ बयानबाजी ना करें, और जो विरोध प्रदर्शन भाजपा नेता और RRS तथा अन्य संगठन कर रहे थे चीनी सामान का, उस पर भी रोक लगाने की मोदी सरकार ने जो है आदेश जारी किया। तो किस तरह से चीन से डर गई है मोदी सरकार। इसी बीच बट दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMI ने उत्तर प्रदेश में की डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें
कि काफी समय से एनएसए के तहत जेल में बंद गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने की है। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उनकी रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है। कोरोना काल में देश और समाज को उनकी जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इशरत खान की अगुवाई में पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि योगी सरकार ने वीआरडी मेडिकल कॉलेज में 3 साल पहले हुए ऑक्सीजन कांड मामले में उन्हें जेल भिजवाया था, लेकिन जांच में वह सही पाए गए और उनकी रिहाई हो गई। लेकिन बाद में अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ दिए उनके भाषण को गलत बनाकर योगी सरकार ने फिर से कार्रवाई की और जेल भिजवा दिया। आगे पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कफील खान को जमानत मिल भी गई है, लेकिन फिर भी योगी सरकार उनकी रिहाई नहीं कर रही है और जानबूझकर मुसलमान होने के कारण उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो ये काफी बड़ी मांग एआईएमआईएम की पार्टी की तरफ से की गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सचिन पायलट को राजस्थान से एक और बड़ा झटका। राजस्थान में सचिन पायलट समेत कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने कार्रवाई कर दी शुरू। स्पीकर ने भी नोटिस भेजकर सचिन पायलट से शुक्रवार तक मांगा है जवाब। वहीं सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त होने के बाद कहा कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा भाजपा, मैं अब भी हूं कांग्रेसी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट को कांग्रेस के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने भी कांग्रेस की शिकायत पर पायलट समेत 29 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किया है। उनसे शुक्रवार तक जवाब मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और कांग्रेस विधायकों की 2 बैठकों में शामिल नहीं होने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा और उनकी कांग्रेस सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं शुक्रवार तक वह अपना जवाब दाखिल कर दे। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद पायलट पहली बार बोले। पायलट ने भाजपा में कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं हो रहा हूं। पायलट ने आगे कहा कि अभी भी मैं कांग्रेस का मेंबर हूं और कुछ लोग मेरा नाम भाजपा से जोड़कर मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे सचिन पायलट ने कहा कि मैंने राजस्थान में कांग्रेस की वापसी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन बाद में मेरी बात नहीं सुनी गई। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वह बीजेपी में नहीं जाएंगे। कांग्रेस से बर्खास्त होने के बाद वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट नई पार्टी बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन ने अमेरिका के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। ताइवान को हथियार बेचने पर चीन ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर लगा दिया बैन। जय दोस्तों आपको बता दें ये कड़ी कार्रवाई चीन की तरफ से अमेरिका पर की गई है कि चीन ने मंगलवार को अमेरिका के शीर्ष हथियार निर्माण कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने बताया है कि ताइवान को PAC-3 वायु रक्षा प्रणाली अमेरिका दे रहा है, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिनजियांग ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि चीन मजबूती से अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचने का विरोध करता है। हम अमेरिका का आह्वान करते हैं कि वह एक चीन के सिद्धांत का ईमानदारी से अनुपालन करे और ताइवान को जो हथियार बेच रहा है उसकी बिक्री को बंद करे और ताइवान के साथ सैन्य संबंधों को भी अमेरिका समाप्त करे। तो ये काफी बड़ा विरोध किया है, जिसके बाद चीन ने जो है अमेरिकी कंपनी पर बैन लगा दिया। कहा कि ये लगातार हथियार ताइवान को बेच रही है, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना महामारी को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी बताए कि कोरोना देश में जमाती फैला रहे हैं या बीजेपी नेता। जय दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोरोना तेजी से फैला है, कई अधिकारी इससे संक्रमित हो गए और सीएम और डिप्टी सीएम हाउस भी इससे नहीं बचा, उसमें भी कोरोना महामारी पहुंच गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के तो 75 नेता संक्रमित हो गए, फिर भी जनता को छोड़ बीजेपी वर्चुअल रैली कर दी है। वहीं आरजेडी नेता ने आगे कहा कि बीजेपी बताए कि कोरोना अब कौन फैला रहा है, अब
अब जमाती कौन है। जब बीजेपी कहती कि कोरोना महामारी देश में जमातियों ने फैलाई, लेकिन अब बीजेपी नेता कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो वो कौन से जमाती हैं? आखिरकार वो तबलीगी जमात में कब शामिल हुए थे, बीजेपी बताए। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना जमातियों ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता अब देश में फैला रहे हैं। तो काफी बड़ा हमला बोला है उन्होंने। आगे उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि जान है तो जहान है, लेकिन चुनाव की चिंता कर रहे बीजेपी नेताओं ने किस तरह से देश को बर्बाद कर दिया और कोरोना महामारी भी नहीं रुकी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सिर्फ वर्चुअल रैली करके देश में चुनाव जीतना चाहते हैं, उन्हें कोरोना से कोई मतलब नहीं है। तो ये काफी बड़ा हमला आज बोला है तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गाय का गोबर 2 रुपया प्रति किलोग्राम खरीदा जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मंत्रिमंडल ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपया प्रति किलो की दर से गाय का गोबर खरीदने को मंजूरी आज दे दी है। वहीं राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें गोबर के क्रय की दर को 2 रुपया प्रति किलोग्राम परिवहन व्यय सहित करने का अनुदान किया गया है, ऐलान किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के महासचिव कार्य नरवा गरुक और कई नेताओं ने इसके लिए पहल की थी, जिसके बाद अब इस गोबर का जैविक खाद को बनाया जाएगा और साथ ही ग्रामीण और शहरों में रोजगार के नए अवसर किए जाएंगे और गौपालकों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। वहीं ये काफी बड़ा कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया है कि अब छत्तीसगढ़ में जो है गाय का गोबर 2 रुपया प्रति किलो सरकार खरीदेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से 2 कदम आगे निकले विदेश मंत्री, बोले रामायण सभ्यता का पुख्ता प्रमाण नहीं, सब कुछ रामायण में सच नहीं लिखा हुआ है। जहां दोस्तों आपको बता दिए काफी बड़ा झटका एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री ने मोदी सरकार को भारत में दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भगवान राम और अयोध्या में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान का विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञानवाली ने बचाव किया है। विदेश मंत्री प्रदीप ने कहा कि रामायण सभ्यता पर अभी भी नेपाल और भारत में अध्ययन चल रहा है और तब तक सिर्फ विश्वास के आधार पर ही हम सभी बातों को मानते आ रहे हैं, लेकिन ये सच सारी बातें नहीं हो सकती। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ने कहा कि हमें यही बताया गया है कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन जिस दिन इस पर अनुसंधान से कुछ और साबित हो जाएगा तब रामायण का इतिहास ही बदल जाएगा। वहीं उन्होंने साफ कह दिया कि जो कुछ रामायण में लिखा हुआ है वो सच नहीं है, उसमें कुछ गलत भी लिखा हुआ है जिस पर रिसर्च चल रही है। जब इसकी रिसर्च पूरी हो जाएगी और सच्चाई सामने निकल कर आएगी तभी हम सच मानेंगे कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है या नहीं। तो ये काफी बड़ी बात जो है नेपाल के विदेश मंत्री ने कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान के सियासी संकट के बीच बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बोले उद्धव ठाकरे सरकार भी जल्द गिर जाएगी महाराष्ट्र में। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट जारी है। कांग्रेस ने बगावती रुख अपनाने वाले सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी ड्रामे के बीच बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि जल्दी महाराष्ट्र में उद्धव सरकार भी गिर जाएगी। वहीं आपको बता दें ये काफी बड़ी उन्होंने बात कही है, लेकिन आपको बता दें कि महागठबंधन महाराष्ट्र में है और जिसको लेकर लगातार बैठक भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच चल रही है। कहीं बीजेपी लोटस जो अपना ऑपरेशन उसे लागू ना कर दे और बीजेपी की सरकार वहां पर फिर से ना ला दे, तो ये काफी बड़ा झटका जो है इनकी मौतली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा